नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हमारे साथ कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया खेलने जा रहे हैं प्रोफेसर नेहा रानी जी। तो नेहा रानी जी, आप क्या करती हैं, कहाँ पे आप प्रोफेसर हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर नेहा at STS Government College Jadla from the Department of Economics. Oh, that's great. Good to listen you. तो आज का जो प्रोग्राम है इसका मेजर फोकस है इंस्पायर करना उस यूथ को जो यूथ आगे बढ़ना चाहता है। इसी को फोकस करते हुए आज हमने एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर को अपने स्टेज पे इनवाइट किया, हॉट सीट पे इनवाइट किया है, प्रोफेसर नेहा रानी जी। उनको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस का उनको जवाब देना होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 4 इनको ऑप्शंस मिलेंगी मैम को। आप रेडी हो मैम? यस सर। तो इस प्रोग्राम का मेजर मकसद है कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया। और इसके लिए मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम ही बनाएंगे भारत को सोने की चिड़िया। तो ऑडियंस की तरफ से एक आवाज आएगी, कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया? हम बनाएंगे। इसके अलावा देखिए, अगर मैं इकोनॉमिक इन्वेडिंग की बात करूं तो सदियों से भारत इकोनॉमिक इन्वेडिंग को सहन करता आ रहा है। पहले भारत पे अटैक जो होते थे वो अटैक कैसे होते थे? तलवारों से, राइट, और पिस्टल से, बंदूकों से, तोपों से। और धीरे धीरे ये अटैक कम होते गए क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है आज की डेट में किसी कंट्री को अक्वायर करने के लिए, किसी कंट्री का पोजेशन लेने के लिए। आज की डेट में इकोनॉमिक इन्वेडिंग ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप किसी कंट्री में अपनी इंडस्ट्री लगा देते हो, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देते हो, वहां के इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हो, तो इससे बड़ा कंट्रोल कोई नहीं है। तो आज की डेट में डायरेक्ट अटैक करने की स्ट्रेटेजी खत्म हो चुकी है। इनडायरेक्टली यू कैन इन्वेड ए कंट्री विद द इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। जैसे आप सुनते ही हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा दिया और पाकिस्तान की बहुत सारी लैंड को अक्वायर कर लिया और उसके ऊपर वो रोड बना रहा है, उसके ऊपर वो एयरपोर्ट बना रहा है। सो दिस इज ऑल दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इन्वेडिंग। आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रोफेसर नेहा जी को कहेंगे और वो क्वेश्चंस का सिर्फ एक ही मकसद है कि बच्चों को एक इंस्पिरेशन मिले कि कैसे हम लाइफ को, कैसे हम सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं और क्या नॉलेज हमें चाहिए ताकि हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के साथ साथ एक नॉलेजेबल पर्सनालिटी भी निखर के आगे आए। तो रिस्पेक्टेड प्रोफेसर नेहा हमारे साथ हैं। मैं उनके साथ खेलने जा रहा हूं, कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया। किस काल को स्वर्ण काल भारत का कहा जाता है? तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, किस काल को हिस्ट्री में भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? अगर आपको एक जनरल नॉलेज के लिए, वैसे ही अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए, तो ये इंस्पिरेशन प्रोग्राम स्टार्ट करने की वहीं से हमें मिली। तो कौन से राजा के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है भारत का? गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड। ओके, एनीबडी एल्स? उज्जैन के राजा हुए एक राजा विक्रमादित्य। नाम सुना है आपने राजा विक्रमादित्य का? उनके काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। उस काल में कहा जाता है कि भारत के पास इतनी संपदा, इतनी संपत्ति थी और भारत का एरिया इतने देशों तक फैला हुआ था, अलग अलग प्रोविंस में फैला हुआ था कि अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था। इसके अलावा इंडोनेशिया और बड़े बड़ी कंट्रीज जो एशिया की हैं वो इसका हिस्सा रही हैं। और उस काल के दौरान ये भी कहा जाता है कि हर जो ह्यूमन बीइंग था, हर इंसान था, हर परिवार था, वो बहुत ही संपन्न था। तो चलिए खेलते हैं मैम, संपन्नता की ओर अग्रसर हैं हम। वंस अगेन मिस नेहा, वेलकम टू कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया। सो आपकी स्क्रीन पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ टेम्पल इज इन विच स्टेट? उत्तराखंड। बद्रीनाथ टेम्पल कौन सी स्टेट में है? क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसके बाद ही आपने जवाब देना है। ओके सर। दैट विल हेल्प यू आउट टू फिगर आउट द थिंग्स बेटर। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप कोई मिस्टेक करें। पहला ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड। ऑप्शन डी उत्तराखंड। ओके, बिल्कुल सही आंसर।
तो आपने कभी बद्रीनाथ ट्रैवल किया है, यात्रा की है? नो सर, अभी नहीं है, पर मैं मंदिर जाएंगे। जाएंगे, अच्छा। तो आप कौन कौन से रिलीजियस प्लेसेस पे अभी तक विजिट किया आपने? हिमाचल में। हिमाचल में विजिट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड की सबसे लंबी नहर का नाम बताना आपने। आपकी ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ग्रेट गंगा, बी नाइल, सी अमेजॉन, डी नाइगर। बी नाइल। बिल्कुल सही आंसर है आपका बी नाइल। अमेजॉन और नाइल के बीच में आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हुआ? नो सर। ऐसा क्यों? अमेजॉन कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे पाई जाती है? या नहर या जंगल? अमेजॉन का जंगल हम सुनते आ रहे हैं अमेरिका में। अमेरिका में। ओके, दैट्स नाइस। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। व्हाट कॉजेज अनीमिया? अनीमिया किसकी कमी से होता है? अगर हम देखें कि कुछ एक सालों में अनीमिया की गिनती बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ कि बच्चों ने बाहर का खाना स्टार्ट कर दिया, खास करके जो स्नैक्स होते हैं, जो फास्ट फूड होते हैं, तो बच्चे आसानी से लेते हैं, उसकी वजह से अनीमिया की कमी आती जा रही है। तो अनीमिया की कमी का क्या कारण होता है मेजरली? आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ऑप्शन बी डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ऑप्शन सी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड ऑप्शन डी डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। ऑप्शन ए डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। बिल्कुल सही, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी के कारण अनीमिया होता है। आप पहली स्टेज, पहला पड़ाव पार करने वाले हैं। पहले पड़ाव में 5 क्वेश्चन हैं, राइट? तो आपके पास अब आ रहा है 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नीरज चोपड़ा won the India's first ever Olympic gold medal। नीरज चोपड़ा जिन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ऑप्शन ए 400 मीटर हर्डल, बी जेवलिन थ्रो, सी लॉन्ग जंप, डी हाई जंप। ऑप्शन बी जेवलिन थ्रो। बिल्कुल सही आंसर। तो आप गेम्स में इंटरेस्ट लेती हैं? यस सर। कौन कौन सी गेम्स आप देखती हैं? मोस्टली क्रिकेट, हॉकी। ये हमारे लिए काफी इंस्पिरेशनल है कि एक इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर और साथ में वो गेम्स भी खेलता है। तो इन गेम्स का आपको इसके अलावा आप खेलती भी हैं या देखती हैं सिर्फ? देखती हूँ सर ज़्यादा टाइम। तो जब आप स्टूडेंट एज में थे, जब आप कॉलेज आते थे, तब खेले भी क्या कुछ Yes, गेम्स? sir. क्या कौन सी गेम खेलते थे आप? बैडमिंटन, ओके, वॉलीबॉल। राइट। वी विल हैव अ मैच आफ्टर दिस गेम। बैडमिंटन का मैच लगाएंगे, सो दैट विल बी ग्रेट फॉर अस, गुड फॉर आवर हेल्थ इवन। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। Which revolutionary established the slogan जय जवान जय किसान? जय जवान जय किसान का नारा किस रेवोल्यूशनरी ने दिया? ऑप्शन ये रही आपकी स्क्रीन पे। ऑप्शन ए डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, बी वल्लभ भाई पटेल, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। बिल्कुल सही आंसर। पहला पड़ाव मैम आप पार कर चुकी हैं और विद ऑल द राइट आंसर्स यू हैवंट डन ए सिंगल मिस्टेक, राइट? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 6, तो मूवीज में इंटरेस्ट लेती हैं? यस सर। आगे मूवी इंडस्ट्री के बारे में कुछ एक क्वेश्चंस कहे जाएंगे आपको। तो विच मूवी हैज वन द मोस्ट नंबर ऑफ ऑस्कर्स? कौन सी मूवी ने हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑस्कर्स जीते? ऑप्शन ए टाइटैनिक, बी कैबरेट, सी जंगल बुक, डी अवतार। ऑप्शन ए टाइटैनिक। ऑप्शन ए टाइटैनिक।
आपको लगता है ये बिल्कुल सही है? Yes. तो बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। लेवानी इज ए डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? एक डांस फॉर्म होती है लेवानी, कौन सी स्टेट की? ए उत्तर प्रदेश, बी सिक्किम, सी वेस्ट बंगाल एंड डी महाराष्ट्र। सर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ऑप्शन डी महाराष्ट्र। पूरा कॉन्फिडेंस है आपके इस आंसर में? यस सर। बिल्कुल सही आंसर, थैंक यू। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स का फादर किसे कहा जाता है? ए पाइथागोरस, बी आर्किमिडीज, सी एरिस्टोटल, डी गैलीलियो। ऑडियंस को पास करना चाहते हैं। Audience, there is a question for you, right? And we are passing to you. It's that you are going to pass or you are going for a board. Pass. So you can select. Anybody can raise the hand, and ma'am can select the one single person who will answer this question. So audience, if you have the answer, you can raise your hands. Okay, you have got one person to answer your question, ma'am. मैम आप क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं उनके लिए? Who is known as the father of mathematics? B. Archimedes. बी आर्किमिडीज। मैम इसे लॉक कर दिया जाए? आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट द स्टूडेंट? Yes sir. कंप्यूटर, वी आर गोइंग टू लॉक दिस आंसर। ऑप्शन बी, यस दिस इज द राइट आंसर। क्लैपिंग फॉर द ऑडियंस। 9th क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे मैम। हु इज द ऑथर ऑफ यूलियस सीजर? ए विलियम शेक्सपियर, बी जोफ्रे चौसर, सी लियोन मिल्टन, डी सिल्विया प्लैथ। तो आप क्या लिटरेचर में इंटरेस्ट रखती है मैम? थोड़ा बहुत। तो कुछ ऐसे जिसे कहा जाता है बुक्स पढ़ती हैं? Yes sir. अभी ये क्वेश्चन है आपके लिए। इफ यू हैव द आंसर एंड यू आर कॉन्फिडेंट, यू कैन गो अहेड। Option A विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर को आपने पढ़ा है? Yes sir. और क्या पढ़ा है इनके? Recreation में उनकी काफी poems। ओके। कंप्यूटर, ऑप्शन ए विलियम शेक्सपियर को लॉक किया जाए, and this is the right answer, ma'am. That's good. That's great. You are playing very well. Okay. Next question. Question number 10. Who is the inventor of electric bulb? Who is the inventor of electric bulb? जो बल्ब है, इसे कहा जाता है कि जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने 10,000 टाइम्स एक्सपेरिमेंट को करता रहा। घर वाले उसे कहते रहे कि वो पागल हो गया है। बट आज की डेट में अगर हम देखें तो सोसाइटी को जो सबसे बड़ी इन्वेंशन है उसी ने दी है, जिसके बिना अगर घर में एक लाइट ना लगी हो तो अंधेरा हो जाता है। तो दिन रात हम लाइट का यूज़ करते हैं। तो जो स्टार्टअप्स हैं वो भी ऐसी इन्वेंशंस को लेके आए तो सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, राइट? तो आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज अबाउट एन इन्वेंशन जो कि आजकल बहुत अच्छे स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं सोसाइटी के लिए। हम बात करें तो इंडिया में जब स्टार्टअप कल्चर स्टार्ट हुआ तो उसमें सबसे बड़ा रोल रहा इकोसिस्टम डेवलपर्स का, जिन्होंने अलग अलग स्टेट्स में जाके स्टूडेंट्स को स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में नॉलेज दिया, उनको ट्रेन किया, उनको बताया कि कैसे वो भी पार्ट हो सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। तो आज की डेट में हर स्टेट में स्टूडेंट्स अपने नए स्टार्टअप्स को लेके आ रहे हैं और स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे फंड और स्कीम्स भी हैं स्टूडेंट्स के लिए। अगर स्टूडेंट करना चाहें, उनका लाभ लेना चाहें तो बहुत ईजी है, क्योंकि सिंगल विंडो
कंसेप्ट के अंदर सारी स्कीम्स सिंगल विंडो कंसेप्ट के अंदर एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ਜਿਹੜੇ स्टार्टअप हैं। एब्सोल्युटली। तो बच्चों को ये जान के खुशी होगी कि ये जो इंस्पिरेशनल प्रोग्राम है कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया, ये उन्हीं स्टार्टअप्स के लिए है, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो इकोसिस्टम को और भारत को आगे लेके जाना चाहते हैं, जो अपने देश को, अपने कल्चर को डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि कल्चर ऐसे नहीं ट्रैवल करते, कल्चर इकोनॉमी के साथ ट्रैवल करते हैं। जब आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अच्छी होती है तो आपका कल्चर भी ट्रैवल करता है, राइट। तो हमें इस पे थोड़ा फोकस करना होगा। तो क्वेश्चन इसी के बारे में है, इन्वेंशन के बारे में। हु हैज इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब? ए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी थॉमस एल्वा एडिसन, डी जेम्स गैटनबर्ग। ऑप्शन सी थॉमस एल्वा एडिसन। बिल्कुल सही आंसर। 11th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। इसके दिस इज योर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, राइट। Which footballer has been named as the world's best player for 2022 by IFFHS? Option A Kylian Mbappe, B Neymar, C Lionel Messi and D Cristiano Ronaldo. फुटबॉल देखती हैं, मैच देखती हैं फुटबॉल का? मैम इंटरेस्ट रखती है फुटबॉल में? ओके। तो आपके पास बहुत ही प्यारे प्यारे ऑप्शंस हैं एंड जो आपको सही लगता है उसको आंसर कर सकते हैं। तो वोटिंग में वोटिंग का रूल है कि 5 स्टूडेंट्स मैम खुद सेलेक्ट करेंगी। उन सिलेक्शन में से जो है उनको आंसर देना होगा और जो मैम को ठीक लगेगा लास्ट में मैम उसका आंसर देंगे एज पर द वोटिंग। तो वोटिंग मैम आप स्टार्ट कर सकती हैं। यू कैन सेलेक्ट योर स्टूडेंट्स दो यू थिंक दैट दे कैन आंसर दिस क्वेश्चन। सुषमा मैम लियोन मेसी। ओके, one vote, you have got 1 vote. प्रिंस प्रीति, मैम सी ऑप्शन लियोन मेसी। अर्शदीप, ऑप्शन सी लियोन मेसी। अर्शदीप, ऑप्शन सी। So मैम ऑप्शन सी। आप ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगी? यस सर। आपको कॉन्फिडेंस है अपने बच्चों में? यस आपको लगता है इन्होंने सही जवाब दिया होगा? यस सर, ओके, डेफिनेटली। डेफिनेटली। ओके मैम, आपके स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सो क्लैपिंग फॉर दिस स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन इस पड़ाव का। इसके बाद मैं इनवाइट करना चाहूंगा आपके प्रिंसिपल मैम को ऑन द स्टेज, ऑन द हॉट सीट to answer the next to 13 question. Question is, how can we solve the problem of land degradation? हम land degradation की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? A is afforestation, B is sowing more agricultural crops, C is try to grow plant in desert, D keep injury away from the agricultural land. Afforestation, right? बिल्कुल सही। Professor Neha, thank you for playing this game with us, and this is quite inspirational for us. So, अब मैं आपके प्रिंसिपल मैम सिमी जोहल जी को इनवाइट करना चाहूंगा ऑन द स्टेज। मैम प्लीज थैंक यू सर। हैव योर सीट। I want to give them a feeling that how it comes in front of the camera. Okay? So we'll all take turns. Okay, all right? You get those feelings. 2 questions as to them. Absolute. We've already done these. Let the youth come in. Okay, the 2 students will be selected. So we will have the last 5 questions for them, right? And you can come all together. The 2 students will be sitting. I on the do hot 2 seat. and then I think let's have. Absolutely. Let's No, have. no issue, Let's ma'am. have. As per your instructions. as per Right? your Happy? guidance. I think, yeah, I want you to get the feeling of the chair. So raise your hands who would like to play this. Who wants to play? Come on. Who wants to come in? You'll do it? You'll do it. Yeah, come. Okay, one more. Get the feeling. Come on, don't get shy. Don't get shy. Who wants to? I mean, boys.
उन्होंने कहा we'll help you out with it, but I want you to get this feeling. This is very important that you feel how it is in front of the camera. Many times we know the answer, but when you come on stage, वो stage fear आपका निकल जाता है. This is very important, right? आपको जो induction है कि how you are to conduct yourself on the stage and off stage. What your dress has got to be like, how you got to sit down like, everything. There are a lot of small things. First thing is you need to understand how it feels to sit here. You understand? That is very important. और उसी से आप लोगों का जो स्टेज फेयर है, जो डर है, वो तभी जाएगा आप लोगों का. अगर आप जैसे एंटरप्रेन्योर, आप बिल्कुल नई चीज में जाते हो, नई चीज को एक्सप्लोर करते हो, राइट? तो वो फेयर हटाना बहुत जरूरी होता है. जब भी आप कोई बिजनेस भी करेंगे, अगर आप पीछे करेंगे, नहीं, that doesn't work. It is very important for you to come in front. कुछ नहीं, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा. So I want you to feel that. Okay? Come on. So We can start, ma'am. Respected ma'am, आप एक गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिंसिपल हैं और आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की, क्या क्या हर्डल्स आई, उनको तय करते हुए आपने कैसे बच्चों के लिए काम किया, इसके बारे में आप कैसे बच्चों को जो कैरियर में योगदान दे रही हैं, हमें कुछ बताइए प्लीज. well, मैंने 1993 में अपना सर्विस ज्वाइन किया था. आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड इन PPSC. बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ कॉम्पिटेंट्स थे. ऑफ कोर्स उसमें बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू सेक्शन रहता है एंड उसका आपका जितने भी मार्क्स होते हैं वो सारे काउंट होते हैं. Once we got through, my first college was Gurdaspur, the posting that I got. And during my entire journey, it's almost about 30 years जो मैं teaching में रही हूँ. And in 30 years, I have realized because government colleges में usually हमारे पास crowd, maybe there are some weaker sections, I would say, but the quality of the crowd is there. Now, one very very important thing I'd like to share an experience. मेरी एक पोस्टिंग हुई थी, बहुत रिमोट एरिया है पंजाब का, शायद सबसे रिमोट एरिया, नरोट जेबल से, राइट? नाउ दैट्स अ कॉलेज जो बिल्कुल बॉर्डर पे है सर. वहाँ पर लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, नॉट बिकॉज कि वो पढ़ाना नहीं चाहते, देयर वाज नो कॉलेज. सो गवर्नमेंट ने वहाँ एक कॉलेज इंट्रोड्यूस किया, हमने ऑप्ट किया, हम वहाँ चले गए. जब हम गए तो मेरे पास हिस्ट्री थी, कुछ नहीं होता था, डिलैपिडेटेड 2 बिल्डिंग्स थी, 2 रूम्स थे एंड वी वांटेड टू वर्क आउट. तो कंप्यूटर्स ऑलरेडी हम कर चुके थे. आई हैड गॉन फ्रॉम अमृतसर गवर्नमेंट कॉलेज. सो जब हम वहाँ पे गए तो मैंने स्टूडेंट से पूछा कि ताजमहल किसने देखा है. एवरीबॉडी वाज लाइक व्हाइट. मैंने कहा अरे यार लेट इट बी इंटरैक्टिव. ताजमहल किसने देखा है? 100 स्टूडेंट्स में से आई हैड अ गुड स्ट्रेंथ, 100 की थी मेरे पास फर्स्ट ईयर में. 100 में से जो गर्ल्स हैं उनमें कोई भी नहीं आया. 3 चिल्ड्रन, ओनली 3 चिल्ड्रन सर कि हमने देखा है. मैंने कहा बेटा चाय के डब्बे पे भी आता है उसकी फोटो, ताजमहल चाय. आई थिंक आप लोगों को शायद नॉर्मल लगता होगा. दैट वाज एन एरिया सर दे सेड कि हमने ताजमहल, एक में वो कहती मैम खुली चाय आती है. सो आई सडनली रियलाइज्ड कि बात उसकी गलत नहीं है, खुली चाय आती है. तब इट वाज अ वेरी बिग थिंग. मैंने कहा ऑल राइट फाइन. सो नेक्स्ट डे आई वेंट बैक. मैं कंप्यूटर्स पे ऑलरेडी कराना शुरू, जब आपका यूट्यूब और ये सब नहीं आया था तो उस समय PPTs होती थी. मैं उस समय की बात कर रही हूँ. तो मैंने वो PPT बनानी शुरू करी, मैं ऑलरेडी करवाती थी. सो आई गॉट दैट मेड. आई मेड इट, डिडंट गेट इट, कोई बनाता है, इनका खुद ही बनाते थे. सो आई मेड इट और मैंने उनको ना फोटोग्राफ्स दिखाए. सो आई शोड इट. अब दिखाने का तरीका क्या, हमारे पास सरकार की तरह से बहुत कागजात थे, तो मेरा एक कंप्यूटर था, हमने निकलवाया, उसको झाड़ झूड़ के उसको ठीक किया और उस कंप्यूटर को मैंने अपने टेबल पे रखा. हम ऐसी स्क्रीन्स नहीं थी पर कंप्यूटर था. सो तब वो दूसरे मोबाइल भी नहीं होते थे आपके जो अभी मिलते हैं ना, वो मोबाइल्स भी नहीं थे. तो कंप्यूटर पे उस पर दिखाया. मैंने कहा बेटा ये है. और जब फ्रेंच रहे, और फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि मैं जब भी कराती थी तो उनको पिक्चर मोड में कराती थी. ठीक है, कभी कभी मेरी क्लास 2-2 घंटे भी लग जाती थी विद द फ्लो व्हिच वाज देयर. बट उसका बेस्ट इफेक्ट जो मैंने देखा था व्हेन यू शो चिल्ड्रन. मेरे फर्स्ट उसमें बच्चे जब एग्जाम देते थे, एक भी बच्चा चीटिंग नहीं करता, ऐसे ऐसे से नहीं घुमाता था यार बताते नेवर. बिकॉज उसको दिमाग में जब वो पिक्चर डलनी शुरू हुई, जब वो कहानी दिखनी शुरू हुई, ही रियलाइज द होल थिंग. और सिंधु घाटी की सभ्यता के ऊपर मैंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सर दिया था एक,
and in that World Trade Center के अंदर all over India it was really accepted, really World Trade Center सर आप जानते हो exhibitions लगती है Absolutely. एरिकॉम पे and everybody came up and they said कि this is excellent. और उस समय चीफ मिनिस्टर ने हमें बुलाया and we gave the first lecture which was there. EduSat पे हुआ करता था. So आपका ये प्रोसेस तब से स्टार्ट हुआ. बट उसमें मेरा एक्सपीरियंस और मेरा जो वो है उसमें ये था कि इट डजंट मैटर हाउ रिमोट यू आर, इट जस्ट मैटर्स दैट समबडी हैज टू बी अ गुड मेंटर टू यू. दैट्स ऑल दैट मैटर्स. एक मेंटर होना चाहिए जो आपको चीज बता दे, उसके बाद में बच्चा कैच कर जाता है बिकॉज ही इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट. एंड इवन रिमोटेस्ट एरियाज में से भी बेस्ट चीज निकल के आती है. और मेरे उस साल 6 लड़कियां सर्व शिक्षा अभियान में एज टीचर सिलेक्ट हुई. सो यू सी दैट इफेक्ट ऑफ मी गोइंग देयर. आपको अगर मैं अपना इंसिडेंट बताऊं, वहां पर इतना कैचिंग था कि हम जब जाते थे वहां पे एक नदी होती थी, क्रॉसिंग करना था और सडनली फ्लैश फ्लड आता था. एंड एक बार हम फ्लैश फ्लड में भी फंसे, बस में गए, बीच में नदी में रुक गई. अब मेरे पास वो कंप्यूटर की चिप थी, कैन यू बिलीव इट, मैंने कैसे गई, यहाँ तक पानी था, यहाँ तक पानी था. आप कहते हो ना रिमोट एरियाज, आप रिमोट एरिया नहीं जानते हो, ठीक है. और यहाँ तक पानी मेरे, हम लोग ऐसे ऐसे क्रॉस किया और मुंह में मेरे पास वो थी पेन ड्राइव, राइट, मुंह में पेन ड्राइव थी और हमने क्रॉस करा. एंड वी वुड लाइक टू देन उसमें लगाते थे क्लिटरी डोंगल सी और वो सारा कुछ लगा, क्योंकि वहां पे ना तो इंटरनेट आता था, मोबाइल तक नहीं चलता था. आई एम टॉकिंग अबाउट एज रिमोट एज दैट. नाउ यू अंडरस्टैंड, इतना रिमोट. टीवी भी किसी के पास था, टीवी भी नहीं आता था सिग्नल, बिकॉज जामर लगा था सब कुछ. इतना 2 किलोमीटर बॉर्डर से, पाकिस्तान बॉर्डर से, दैट वाज इट. सो वहां दैट वाज वेरी इंस्पिरेशनल. सो आई वुड लाइक टू से उसके बाद में इज ऑफ कोर्स इजी फ्लो एंड दोज वर वन ऑफ माय बेस्ट डेज. शायद पीपल हमेशा सोचते हैं कि बड़ी चैलेंजिंग या रिमोट पोस्टिंग है, कौन करेगा, हाउ डज इट मैटर. बट फॉर मी इट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस बिकॉज अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन. और ऐसी में से 6 लड़कियां सिलेक्ट होना was, and they were not very well off, they were not well off at all. उनके फादर एक थे जिनके फादर की आके फादर मेरे पांव छुए, which was like, I mean, I was totally stunned. ठीक है, I was brought up in a very good, with a golden spoon in my mouth, so मुझे ऐसा नहीं था. So those were one of the wonderful experiences that I had. So that is why I would like to say that just go ahead, whatever you are there, catch a mentor. जो भी चीज आपको बताई जाती है, catch it, grasp it. That's your age. छोटी सी हिंट मिल जाए ना, जैसे कहते हैं ना चिंगारी मिलती है, कैच करो. So opportunity, pick it up, quick. Ma'am, that is very inspirational for all of us, for the audience especially. देखिए, जैसे मैम ने कहा, करियर की कुछ एक फेजेस होती हैं. मैम, करियर की सबसे गोल्डन फेज कौन सी होती है? अब मेरे ऑडियंस के लिए मैं चाहता हूँ कि आप कुछ इसके बारे में बताइए. करियर की सबसे गोल्डन फेज कौन सी है जिसको मिस नहीं करना चाहिए और जिसके ऊपर डट के काम करना चाहिए, प्लीज? ये those are your initial years. किसी भी चीज के लिए बाद में स्मूथ सेलिंग है, शुरू में आपको वर्क करना पड़ता है. वो फेयर्स बहुत सारा होता है. लाइक फॉर एग्जांपल आई टेल यू, मैंने उसी कॉलेज में पढ़ा, यूनिवर्सिटी क्लियर किया, उसके बाद में उसी कॉलेज में पढ़ाया. सडनली उस डेस्क से इस डेस्क पे आ गई. ये डाइस पे आई वाज देयर एंड फर्स्ट टाइम जब गया तो यू फेल्ट कि अरे यू आर सडनली टीचिंग एंड ऑल द चिल्ड्रन आर लुकिंग एट यू एंड एक्सपेक्टिंग थिंग्स. तो यू सडनली रियलाइज कि इतनी एक्सपेक्टेशन है बाकी लोगों की आपसे, बट देन यू वर्कड फॉर इट, यू रियली वर्क. तो मतलब शायद जब हम क्लास में थे तो यार छोड़ो क्या पढ़ना है, सर मैम बोलेंगे एंड ऑल. बट जब आप डाइस की इस तरफ आते हो तो आप बहुत मेहनत लगाते हो, बहुत चीजें आप क्लियर करते हो और बहुत यू रियली हैव टू गो थ्रू, यू हैव टू वर्क. आई हैव टू सी कि मेरा एक बच्चा जो है ना, ही इज गेटिंग समथिंग आउट एंड नॉट जस्ट द सब्जेक्ट. शायद मे बी आई एम कवरिंग द एंटायर थिंग्स, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. जैसे शायद मैं अपनी क्लास लेती हूँ तो आई ऑलवेज यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट कि मैं बाकी की चीजें आज से रेलेवेंसी जरूर बताऊं, क्योंकि आज की रेलेवेंसी बहुत जरूरी है. आप आज में हो, आप हिस्ट्री पढ़ते हो, आप हिस्ट्री टीचर,
आप हिस्ट्री पढ़ते हो, पर आज वो चीज क्यों रेलेवेंट है आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई कीप मूविंग फ्रॉम बैक एंड फोर्थ. आज में क्या है और कल क्या था, राइट? ऑल हम करवाते हो, उसे कंपैरेटिव जब करते हो तो दैट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग. यू हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग, एंड दैट इज व्हाई आई फील द फर्स्ट इयर्स ऑफ योर करियर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू वर्क. तो कोई भी चीज में फर्स्ट इयर्स में मेहनत करो, देन इट इज स्मूथ से, तो फिर गाड़ी चल जाती है. एब्सोल्युटली मैम, राइट. और आपके जो मार्गदर्शन से यूथ को जो एक निर्णय लेने की क्षमता मिलती है, एक उनको रास्ता मिलता है, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता. देखिए, यूथ हिस्ट्री किसे कहते हैं? हिस्ट्री इसे कहते हैं कि मैम अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से कुछ बता रही हैं कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए, और उस हिस्ट्री से आप बहुत कुछ सीखते हैं, सजेशंस लेते हैं, उस हिस्ट्री को आप फॉलो करते हैं, तो लाइफ को आप आगे बढ़ा पाते हैं बढ़िया ढंग से, कि आप वो मिस्टेक नहीं करोगे जो मिस्टेक हिस्ट्री में हुई हैं. जो जब कोई अपनी मिस्टेक बताता है, जहाँ अपना वो एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज बताता है, कैसे उसने ट्रैवल किया, तो वो ये बता रहा होता है कि आप कैसे आगे उस युद्ध को, उस वार को जीत सकते हो. मैम, आपके लिए 13th क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे. कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म नवाजुद्दीन सिद्दीकी प्लेड ए रोल ऑफ न्यूज रिपोर्टर? एंड यू हैव 4 ऑप्शंस मैम. ऑप्शन ए बॉम्बे टॉकीज, बी मेंटो, सी धूमकेतु, एंड डी बजरंगी भाईजान. बजरंगी भाईजान जी, आर यू श्योर अबाउट दैट? 100%. 100% श्योर. आप मूवीज देखते हैं? आप कैसी मूवीज देखते हैं? थ्रिलर देखते हैं, रोमांटिक देखते हैं? आई प्रेफर थ्रिलर्स ऑफ कोर्स. ओके, नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मैम. हु इज द फर्स्ट क्रिकेटर टू बी अवार्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखती है मैम? Little, not much. प्रिंसिपल हो तो बस से टाइम तो होना पड़ता है. Little, but my racing sports angle is a little weak. ओके, ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए ईशांत शर्मा, बी सचिन तेंदुलकर, सी राहुल द्रविड़, एंड डी हरभजन सिंह. हरभजन सिंह आपके पंजाब के ही हैं, Yes. एक अच्छे क्रिकेटर हैं. So good. हाँ, और राहुल द्रविड़ और ईशांत शर्मा आई थिंक फ्रॉम द अदर स्टेट्स. तो बी सचिन तेंदुलकर. दीज आर द 4 ऑप्शंस, so you have to choice one. B Sachin Tendulkar. Are you sure about that? 100%. तो सचिन तेंदुलकर जी के बारे में आप क्या क्या जानती हैं? मास्टर सचिन से लेके सचिन तेंदुलकर. I know he's one of the greatest cricketers that there, and I believe it's for fast bowling, if I'm not mistaken, which he does. What does he do? Or the batsman? Something, batting? Right, he is there. So I know that he is better than Gavaskar over there, and then now he's around, and he's done more scores than him. I told you my sports is not so great, but yeah, I know, I have an idea, right? I think he is even known as the god of cricket. Yes. As of now, yes. As of now. So question number 15 मैम, आपकी स्क्रीन पे. Which of the following is responsible for the depletion of the ozone layer? तो यहाँ गैसेस का है, तो हिस्ट्री और गैसेस का दूर दूर का लेना देना नहीं है, पर जियोग्राफी से. Ozone, I've done geography. ओके, ऑप्शन ए CFCS, बी ऑक्सीजन, सी SO2, डी CO2. A CFCs. CFCS. Okay. Are you sure about that? Yes. 100%. 100%. Audience, you can ask for the vote for the audience if you have any doubts. It's okay. It's okay. So we are going to lock the option A. That's the right answer. Thank you. Question number 16. ये रहा आपकी स्क्रीन पे. In which year did India become the champion of world cricket for the first time? Again, this is a cricket question, and sports, I think, is your weaker area. But anyhow, it's a weak area. but there the question is very simple, because India has won few of the World Cup. How many World Cup India has won? Two. So I think 2 dates that you have to I would like to vote this question out to my audience. They are more sharper at it, I guess. Okay. Option A 1981. Option B 1982. C 1983. D 1986. My audience, I'm voting the question. Anyone from the C. audience? C
1983. All right, I'll lock it up with it. 1983. Are you sure about that? Sure. So audience has answered this question. Who has answered this question? You. Do you remember anything? Who was the captain at that time? कपिल देव कपिल देव. Okay. कहाँ रहते हैं आजकल कपिल देव? इंडिया में इंडिया में कहाँ? मुंबई मुंबई में. मैंने सुना चंडीगढ़ रहते सर हैं. उनके ऊपर मूवी भी तो बना रहे हैं रणवीर सिंह बनी है हाँ, वो रिलीज भी हो गई. कोई बात नहीं. आप भी मूवीज कम देखती हो. तो आंसर सी. वी आर गोइंग टू लॉक एंड दिस इज राइट आंसर. मैम, जैसे कि आपने कहा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी खिलाना चाहती हूँ, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट योर स्टूडेंट्स ऑन द स्टेज. टू whom would you like to invite? Jessica. Come. Jessica. Jessica, come please. मुझे लगता है आपकी फेवरेट स्टूडेंट है. She's doing good. She's been given a lot of nods. Okay, that's nice. Jessica. Jessica, एक क्वेश्चन है. सबसे पहला क्वेश्चन. इसका जवाब आपने अपने मन से देना है और पूरी बुलंदी के साथ देना है. तो आपके लिए कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो स्क्रीन पे आपकी आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे. विच फॉलोइंग अमरीश पुरी फिल्म फीचर्ड द आइकॉनिक डायलॉग. मैं बहुत खुश हुआ. ए. ऑप्शन ए मिस्टर इंडिया. बी दामनी. सी दिल जले एंड डी बादशाह. ऑप्शन ये मिस्टर इंडिया. देखा आपने मूवी? ऐसा पता है कि अमिताभ बच्चन ने डायलॉग बोला नहीं. अमिताभ बच्चन ने इसमें आया नहीं. अमरीश पुरी ने बोला है इस डायलॉग को. अमरीश पुरी जी के बारे में जानते हैं? वो राहु राहू is a place nearby. नियर बाय. तो आपने कभी उनके एंसेस्टर होम को विजिट किया है? लोग आते हैं देखने? नहीं उनका वो स्कूल में पढ़े हैं गवर्नमेंट स्कूल. ओके. उनकी फोटो लगी है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18. व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड? स्पोर्ट्स खेलती हैं आप? इंटरेस्ट लेती हैं? ठीक है. अगर आपको नहीं पता हो, आपको लगे कि यू डोंट नो, यू कैन आस्क द ऑडियंस. यू कैन आस्क देम अबाउट, राइट? So you have 4 options on your screen. Option A, September 5. Option B, August 22. Option C, February 28. Option D, April 22. ऑप्शन बी अगस्त 22. August 22. B. Are you sure about that? Audience, would you like to go with her? Is she right? Yes sir. Are you sure? Yes sir. We should lock it? Yes sir. Okay. Option B. So this is the right answer. Question number 19. In cricket, which of the following fielding position is behind the batsman? A. Mid wicket. B. First slip. C. Cover. D. Mid off. C covers. C. Cover. Are you sure about that? Boys से भी पूछ लेते हैं. Boys, do you think she is right? Yes sir, sir. Okay. Okay. First slip. Are you sure about that? So we keep it reserved because even I am not sure about that. So computer बाद में बताएगा. Okay. Question number 20. What is the full form of AIDS? Option A, acquired immunodeficiency syndrome. B, immunity disease syndrome. C, ACE diet immunity syndrome. D, none of the above. ऑप्शन ए एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. Are you sure about that? लॉक कर दिया जाए. ऑप्शन ए बिल्कुल सही है. हॉट सीट पे हम अभी दूसरे स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं. आपने बहुत अच्छा खेला और इसी के चलते ही दूसरे स्टूडेंट्स को भी मौका दिया जाएगा, राइट? अगर आप सही नहीं खेलते तो शायद हम अगले 5 क्वेश्चंस को प्ले नहीं कर पाते. Who is the next? Who is going to play with us? You are there? Come on the stage please. आप माइक जरूर उनको दे दीजिएगा so that she can play. क्या नाम है बेटा आपका? गुरदीप. अपने बारे में कुछ बताइए. सर मैं यहाँ बीकॉम कर रही हूँ. ओके. मैं विलेज पलियापुर से आती हूँ यहाँ पर. राइट. और मुझे एजुकेशन स्टडी का काम, रीडिंग का काम शौक है. क्या आपके पापा क्या करते हैं? घर पे कौन कौन है?
मेरे पापा कार मैकेनिक हैं। हम्म उनकी अपनी शॉप है राहु में। हम्म। मेरे घर में मम्मी पापा भाई बहन। ओके, तो आप कुछ स्टार्टअप करना चाहती हैं, चेंज लाना चाहती हैं सोसाइटी में? यस सर। तो आप स्टार्टअप करके क्या करना चाहती हैं सोसाइटी के लिए? सोसाइटी में आजकल जैसे कि सभी आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि हम सभी देख रहे हैं, बट कुछ एरियाज़ में है कि लड़कियों को फिर भी है ना पीछे रखा जा रहा है कि नहीं कि तुम ये नहीं कर सकती हो, ये नहीं कर सकती हो। सो अपनी कुछ अपॉर्चुनिटी से उन लड़कियों को आगे लगाने में शायद मैं कुछ कर सकूँ। सो यही। ठीक है, दैट्स ग्रेट, क्लैपिंग फॉर हर, नाइस, बहुत अच्छी सोच है आपकी बेटा। चलिए, आप रेडी हो यस 21st क्वेश्चन के लिए? यस। ठीक है, the word checkmate is associated with which sport? आपकी ऑप्शंस हैं A बॉक्सिंग, रेसलिंग, C कबड्डी, D चेस। सर डे चेस। Are you sure about that? यस। बिल्कुल सही आंसर, that's nice. Question number 22. When is the International Day of Non-Violence celebrated? This is a little bit tough question. यस सर। And I hope you will be able to answer this question. Option A September 7, B December 22, C October 2 and D November 20. सर ऑप्शन सी अक्टूबर 2। Why you have choice for that answer? सर लग रहा है। लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? आप ऑडियंस की देखिए, आंसर ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ऑडियंस की स्कोर लेना चाहोगे? यस। ऑडियंस, डू यू नो द रीजन बिहाइंड व्हाई अक्टूबर 2? सर वो महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है उस दिन। अच्छा, उन्होंने महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है। ओके, एनीबॉडी एल्स? यू आर सेइंग आंदोलन चलाया था नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस आंदोलन चलाया। बिल्कुल सही आंसर। ऑडियंस की आपकी स्कोर में खड़ी है, तो नो वरीज अबाउट दैट। विच एशियन कंट्री हैज अनाउंस्ड ए गोल्डन वीजा प्रोग्राम? गोल्डन वीजा प्रोग्राम किस कंट्री ने स्टार्ट किया है? ऑप्शन ए फिलीपींस, बी इंडोनेशिया, सी साउथ कोरिया, डी बांग्लादेश। ऑप्शन बी इंडोनेशिया। ऑप्शन बी इंडोनेशिया, बिल्कुल कंफर्म हुआ? आर यू श्योर अबाउट दैट? बिल्कुल सही आंसर, थैंक यू। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द एजुकेशन टू द एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम? ए गूगल, बी मेटा, सी अमेजॉन, डी खान अकेडमी। ऑप्शन बी मेटा। आर यू श्योर अबाउट दैट? मेटा एक आज की डेट में एक सर्विस है, जो आप व्हाट्सएप भी खोलते हो उस पर लिखा होता है मेटा। ऐसे ही मेटा की एक फेसबुक भी इनका है, तो मेटा लिखा हुआ आता है। तो बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। सो बिल्कुल सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपकी स्क्रीन पे। मेजबान फिर से, सॉन्ग इज फ्रॉम विच मूवी? ए तेवर, बी बजरंगी भाईजान, सी ए बी सी डी टू, डी स्ट्रीट डांसर। You have the option, you can ask for the vote from the audience or pass to the audience. Vote from the audience. Okay, audience, you can select the 5. You can raise your hands. She can select the 5 out of that. ऑप्शन सी ABCD2। Okay, you can go for the another 5 too. Another 4. ऑप्शन सी ABCD2। Okay, the 3 people are left with you. ऑप्शन सी सर। Okay, is there anybody left? ऑप्शन सी ABCD2। Okay, should we lock it? ऑप्शन सी ABCD2 बिल्कुल सही आंसर। लाइफ की एक सबसे बड़ी गेम है, जो पर्सनल गेम है, कि हम अपने ऊपर डाउट करते हैं। तो उन डाउट्स को बाहर निकालने के लिए गेम को हमने प्लान आउट किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, जब मैं भी स्टूडेंट था, मुझे मालूम है कि हम इसलिए पीछे रह जाते थे क्योंकि हमारे अंदर एक डाउट रहता था, एक शंका रहती थी अपने प्रति
तो उस डाउट को बाहर निकालना है तो पार्टिसिपेट करो. That will inspire you for whole of your life that you have participated. जीतना हारना इससे कोई मतलब नहीं रखना. हार गए तो कुछ सीखा है, जीत गए तो कुछ पाया है, right? So you have to keep in your mind that there is an image inside you, that your self-image that gives you the power to empower the life of others, right? So you can foresee your future and others' future, right? Life एक ही मिली है, उसको सही ढंग से बिल्कुल पूरी फोकस से जीना है. और सच्चाई ये भी है कि आपको इस धरती पे आपकी पॉकेट में 365 मल्टीप्लाई बाय 60 years, ऑलमोस्ट 21,000 डेज मिले हैं, प्रोडक्टिव डेज. और उसमें से आपने कुछ 6 to 7,000 डेज को खत्म कर दिया और बाकी थोड़े से दिन जो है आपके पास है. एक एक दिन आपका बहुत कीमती है, उसकी कीमत आपने डालनी है. उस दिन की कीमत आपने डालनी है. वो हजारों में भी हो सकती है, लाखों में भी हो सकती है. वो किसी के फ्यूचर को डेवलप करने के लिए. थैंक्स फॉर प्लेइंग दिस गेम. कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया. और कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया? हम बनाएंगे भारत को सोने की चिड़िया. And once again I thank you for playing this. This is very inspiring. आपने सबने एक एक स्टार्टअप करना है. आपने जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना है. तो इस प्रोग्राम का एक ही मकसद है, एक स्टार्टअप प्रोग्राम है, ये एक जॉब क्रिएटर प्रोग्राम है. हम सब ने अपने अपने प्रोग्राम, अपने अपने स्टार्टअप को आने वाले समय में पूरी दुनिया को दिखाना है. अपना बल, अपना जोर, अपना जोश, अपना एंथुजियाज्म, ताकि हम लीड करें वर्ल्ड में. ना पॉपुलेशन के सिर पे नहीं, पॉपुलेशन के सिर पे हम नंबर 1 हैं, बट पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क में हम पहले 10 में भी नहीं आते. हमें लीड करना है स्टार्टअप्स में, कि इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स होते हैं और इंडिया सबसे रिच नेशन है, उसकी ओर हमने लीड. थैंक यू फॉर प्लेइंग दिस गेम एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स the honorable principal ma'am, please come on the stage to honor your students, ma'am, and Professor Neha, please ma'am come on this side please. एक फोटोग्राफ लेते हैं बढ़िया सी, जो यादगार रहेगी इस फोटोग्राफ को. Come all those in front. और फिर एक स्टूडेंट के साथ भी आप भी आ जाओ स्टूडेंट्स. Come on this stage. Let us have a photograph with the audience. One with the hay factor. Hay factor कहते हैं empowerment factor. Nice, thank you. की फोटो खींच रहा है.